नमस्कार बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्याओं का क्रम क्या होता है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए संख्याओं में वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, वो जिन्हें हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, वो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनगिनत तक चली जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की गिनती कर रहे हैं और कोई वस्तु या कोई जीव या कोई चीज़ वहाँ पर उपस्थित नहीं है या उसकी संख्या कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब हम उसको कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हम शून्य का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य भी जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। सबसे छोटा होल नंबर 0 होगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। पूर्णांकों की जरूरत क्यों पड़ी? पूर्णांकों की जरूरत के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं तापमान का। किसी एक जगह का तापमान जो है वो कभी 10 डिग्री सेल्सियस था, वो गिर के 4 पर आ गया और नीचे चला गया, 2 पर चला गया, 1 पर चला गया, फिर 0 पर चला गया, और इससे भी कम अगर तापमान हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको किस तरह से दर्शाएंगे? ऐसी स्थिति में, या किसी को हम पैसा दे रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं और उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इनको कैसे दर्शाएंगे? कोई चीज़ जोड़ी गई है और कोई चीज़ घटाई गई है, इस संदर्भ में जब हम इस्तेमाल करते हैं उन संख्याओं को, तो पूर्णांक कौन से 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। क्या इसका यही क्रम होना चाहिए और यही क्यों होना चाहिए? अगर यही क्रम है तो इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 और इसको अगर आगे बढ़ाना चाहें तो 5 और इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो 6 भी आ सकता है। लेकिन जब हम इसको और घटाना चाहेंगे या ये कहीं और बढ़ाना चाहेंगे तो इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? क्या हम ऐसे लिखें? नहीं, ये सही नहीं होगा। आपको दिख रहा है तो सही। और इससे इसके बीच में नहीं जोड़ सकते, तो इसका घटने का क्रम क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से। ये पूर्णांक है। ये जो पूर्णांक हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, और जो ये पूर्णांक है इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, धनात्मक, एक बीच में बच गया 0, जिसमें कोई साइन नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, ना तो नेगेटिव होता है। ये इन दोनों के बीच की संख्या है। इसके बाद कौन कौन सी संख्याएं, ये तो हमें पता चल गया कि ये पूर्णांक है, लेकिन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णांक नहीं होगी? इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि अगर पूर्णांक ये तो है, लेकिन कौन सी संख्या नहीं होगी, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में अगर कोई संख्या होगी, जैसे इसके बीच में संख्या ये है, ये मान लिया जाए 1.5 है, तो 1.5 एक पूर्णांक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक सिर्फ और सिर्फ ये वाली संख्याएं होंगी, ये वाली। इसके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो पूर्णांक नहीं होगी। इसके बीच में मान लिया एक संख्या है ये, जिसको हम लिख रहे हैं 2 सही 1/2।
ये भी पूर्णांक नहीं। और इसको अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 5/2, तो ये भी पूर्णांक नहीं। तो इसका मतलब ये निकल के आया, ये इधर भी हो सकता है, -1.5 -3 सही 1/2 -7/2, इस तरह की संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। इससे निकल के यह आया कि जो बटे में संख्याएं हैं, p/q की फॉर्म में संख्याएं हैं, जो डेसिमल में है, दशमलव में है, वो संख्याएं पूर्णांक नहीं।